हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, ये एक क्लास आपकी इसकी हो चुकी है ब्रिटिश राज की। ये दूसरी क्लास आपकी है जो आज होगी। दूसरी क्लास है आपकी ब्रिटिश राज की। आपको 83 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना। चलिए कुछ दोस्तों, हमारा प्रश्न है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए फ़र्रुख सैयद, बी है रफ़ीउद्दरजात, सी है मोहम्मद शाह, डी है शाह आलम द्वितीय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? इसमें आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न आपका है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रहेलखंड एवं फरुखाबाद किस मुगल शासक किस समय में स्वतंत्र हुए? इसमें आपका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न आपका है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? इसमें आपका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन है सी, नादिर शाह। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? इसमें आंसर नंबर ए है मोहम्मद शाह रंगीला, बी अकबर द्वितीय, सी है आलमगीर द्वितीय, डी है शाह आलम द्वितीय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न आपका है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न आपका है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी के नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफ़र के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्त बहादुर शाह द्वितीय। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन आपका है 95, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन 95 का ऑप्शन नंबर ए, अवध के नवाब। अगला प्रश्न आपका है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, चूड़ामणि या चूड़ामणि, चूड़ामणि या चूड़ामणि। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जाट यूलिसेस कहा जाता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सूरजमल। अगला क्वेश्चन आपका है, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा ओडिशा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह फर्स्ट है, बी है जहांदार शाह, सी है फ़र्रुख सैयद, डी है मोहम्मद शाह। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, फ़र्रुख सैयद। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा, मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मुर्शिद कुली जफर खां। अगला प्रश्न आपका है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण था? ऑप्शन नंबर ए, मुगल बादशाह फ़र्रुख सैयद द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या, बी है अंग्रेज का मुर्शिद अली मुर्शिद कुली जफर खां पर हमला, सी है कलकत्ता की किलेबंदी, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुगल बादशाह फ़र्रुख सैयद द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 101। इसमें आपका प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती हैं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अली वर्दी खान। अगला आपका क्वेश्चन है 103, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंदनगर की किलेबंदी सुदृढ़
करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रु का कोई भय नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खान। अगला प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकालकर बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। ए है अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1104 का ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न आपका है, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न आपका है 107, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजों, ऑप्शन नहीं है मतलब ये वो दिया हुआ है पॉइंट, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग, भगौड़े कृष्ण वल्लभ का को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 सब सही है। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावध जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जंजीर कहने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। इसमें आपका आंसर नंबर ए है 24 परगना, बी है नदियाँ, सी हैं बर्दवान, इनमें से कोई नहीं डी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 24 परगना। अगला आपका क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के संयंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहते थे। बी है बंगाल की गवर्नर वेंसिटार्ट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। अगला सी है मुंगेर के रमणीक वातावरण से बहुत प्रभावित था। डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 110 का ऑप्शन नंबर ए, वह मुर्शिदाबाद के संयंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहते थे ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। इसमें आपका आंसर है 111। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 111 का ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त आपका प्रश्न 112, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। इसमें आपका आंसर नंबर ए है अलीवर्दी खां, बी है सिराजुद्दौला, डी सी है मीर कासिम, डी है मीर जाफर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम। अगला प्रश्न आपका है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 113, क्लाइव एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका आंसर है डी, 1 2 3 विचार की। शाह आलम द्वितीय को कड़ावा इलाहाबाद के जिले दिए गए। 2 है कंपनी को 26 लाख रुपया सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिली। 3 है हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। ये तीनों आपका सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न है 114, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई। ए ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय एवं क्लाइव, बी है सजाउद्दौला एवं क्लाइव, सी है मीर कासिम एवं क्लाइव, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सुजाउद्दौला एवं क्लाइव। अगला प्रश्न है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफर। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लिखित किया था। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मुबारकुद्दौला।
अगला प्रश्न आपका है, कर्नल मार्शल ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यहाँ की वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? सिराजुद्दौला, बी मीर जाफ़र, सी मीर कासिम, डी निज़्मुद्दौला। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र। क्या हो जाएगा? मीर जाफ़र। चलिए अगला प्रश्न आपका है 122, हैदर अली की मृत्यु 1722 ईस्वी के किस युद्ध के दौरान हुई थी? और इसमें आपका आंसर नंबर ए है प्रथम अंगल मैसूर, आंसर नंबर बी है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, आंसर नंबर सी है तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, डी है चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकेरिने। अगला प्रश्न आपका है 124, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए वारेन हॉस्टिंग, बी लॉर्ड कर्नवालिस, सी सर जॉन शोर, डी है लॉर्ड वेलेस्ली। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वारेन हॉस्टिंग। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट के श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 125 का आंसर नंबर सी, 1 2 3 1 2 3 सही है, 4 गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? ए फ्रांस, 2 अरब, 3 है अफगानिस्तान, 4 मॉरिशस, 5 तुर्की। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 2 6 का डी आपका 1 2 3 4 5 सारे देशों से संपर्क स्थापित किया था किसने? टीपू सुल्तान ने। 127, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। किस सिख गुरु ने कहा था, शरदात सिर्रे शार नादात, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तेग बहादुर। किसने कहा था? तेग बहादुर ने कहा था। किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न आपका है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, 2 है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, 1 2 3 4। इसमें 4 मतलब चारों हो जाएंगे सही, चारों संबंध सही हैं। उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। उन्होंने पाहुल प्रथा, जाति बंधन तोड़ने हेतु एक कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। अगला प्रश्न आपका है, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जाफरनामा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 139 का ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सारे उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी है बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी। अगला प्रश्न है 141, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है आपका, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? कपूर सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका 143, रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को कालाक्रम सजाइए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। ये लगातार हैं, पहले लाहौर, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा, फिर कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर, अमृतसर, मालवा या कांगड़ा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लाहौर।
अगला प्रश्न है आपका 145। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर विजय अभियान में जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। 146 में रणजीत सिंह ने किस मिस्ल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में संधि का विलय 1843 अंग्रेजी राज में किया गया? सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज में किया गया। ए लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, डी है लॉर्ड हेस्टिंग। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलनब्रो। 154 सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सर चार्ल्स नेपियर। अगला क्वेश्चन आपका है 155। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालाक्रम अनुसार है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 5। 1 2 3 5 लगातार है, हैदराबाद, मैसूर, फिर तंजौर, फिर तब अवध, उसके बाद पूर्णा के पेशवा। अगला क्वेश्चन आपका है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? इसमें आपका आंसर नंबर ए है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है टॉमस मुनरो, डी है सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न आपका है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड वेलेस्ली, बी है कार्ल मार्क्स, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है टॉमस मुनरो। इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डुप्ले। अगला प्रश्न आपका है, सहायक संधि की सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? इसमें आपका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न आपका है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिमी सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, सी है दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, डी है आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 167 का दोस्तों डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। अगला प्रश्न आपका है फ्रेंड्स, केरल के राजा मार्तंड वर्मा में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया, उसने सामंतों का दमन किया, उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना की संगठित की, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 159। इसमें आपका जो है प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल स्टेपल क्या थे? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, जो डी इसमें दिया हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी। ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 170।
नहीं, इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा, डी जो इसमें दिया हुआ है नीचे। चलिए, डी कपास, रेशम, सोरा और अफीम क्या हुआ है? कपास, रेशम, सोरा और अफीम 169 का। अगला प्रश्न आपका है 170। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में कौन विजयी हुआ? इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। कौन हुआ? हैदर अली हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। अगला प्रश्न आपका है प्लासी की युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन था? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। चलिए दोस्तों, आपकी ये दूसरी क्लास भी समाप्त हुई ब्रिटिश राज की। अब जो है अगली बार हम मिलेंगे ब्रिटिश शासन की भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव वाली क्लास में। आपका 171 MCQs जो है 2 वीडियो में सॉल्व हुआ है, और ये फर्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये सेकंड वीडियो है। चलिए देखिए और आनंद लेते रहिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिसकी वजह से हमारा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।